लेट्स स्टार्ट। नाउ इस वीडियो में हम सारे सॉल्व एग्जांपल्स देखने वाले हैं। देखो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि टीएन ये फॉर्मूला कैसे डिराइव किया हमने, राइट। टीएन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट के बाहर डी। ओके, अगर लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो देख लो। ओके, तो ये फॉर्मूला कैसे डिराइव किया हमने वो सब लास्ट वीडियो में देखा था। तो ये फॉर्मूला किस चीज के लिए काम आता है, किसी भी अगर हमें nth टर्म की वैल्यू निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे T20 की टर्म की वैल्यू निकालनी है या फिर T100 टर्म की वैल्यू क्या होगी वो निकालनी है गिवन सीक्वेंस के लिए, तो हमें ये फॉर्मूला यूज होता है ना। फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी एग्जाम्पल देखते हैं। ना फाइंड टीएन निकालना है फॉर फॉलोइंग एपी। देन मुझे एक बात बताओ, ना फाइंड द 13th टर्म बोला, मतलब एन कितना हुआ मेरा इधर, एन कितना हुआ, एन 30 हुआ, क्योंकि क्या बोला है 30th टर्म निकालना है ऑफ एपी। ओके, ना एन कितना होगा 30 तो होगा ना। इस सीक्वेंस में से मुझे एक बात बताओ, ए इक्वल टू T1 इक्वल टू कितना आएगा, 3 आएगा, राइट। ना अगर मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना होगा तो कॉमन डिफरेंस में क्या कर सकता हूँ, T2 माइनस T1 से निकाल सकता हूँ। इधर T2 कितना है, 8 है, माइनस T1 कितना है, 3 है। ना डी कितना आएगा मेरा, डी आया 5 ना होगा। ना मुझे दो तीन बार चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बोला है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम होने वाला है। अगर आपको एक बार चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो T3 माइनस T2 करके। ना T3 कितना है, 13 है, माइनस 8, राइट। ना डी कितना आया, 5 ही आया। ओके, ना चलो मेरे पास सब कुछ तो आ गया। देखो गिवन में मैंने क्या, एक बार गिवन में लिख देता हूँ सब कुछ मेरे पास क्या क्या है। मेरे पास एन इक्वल टू क्या है, एन इक्वल टू 30 है। मेरे पास फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू कितना है, 3 है। मैंने डी भी निकाल लिया, डी कितना है मेरे पास, 5 है। ओके, मेरे पास गिवन में इतना सब कुछ था ना। उसके बाद मेरे पास फॉर्मूला क्या है, मेरे पास फॉर्मूला है टी एन, टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट के बाद डी। ना हमें फाइंड क्या करना है, देखो ना हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है T30, राइट। हमें क्या फाइंड करना है, T30 फाइंड करना है। जब आप क्वेश्चंस लिखते हो ना, इसी फॉर्मेट में लिखो कि फर्स्ट गिवन लिखो, फिर उसके बाद फॉर्मूला लिखो कि क्या चाहिए ना, उसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, राइट। अगर आपने इस स्टेप्स में लिखा ना, आपको आउट ऑफ आउट मिलना पक्का है। ओके, ना फाइंड किया ना, उसके बाद हम सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं, राइट। तो सॉल्यूशन को स्टार्ट किया हमने, ना हमें क्या निकालना है, T30 निकालना है। अगर मुझे T30 निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ए प्लस 30 माइनस वन ब्रैकेट के दी। मैं ये कैसे लिख सकता हूँ, फ्रॉम, आप चाहिए तो आप एक ये दे सकते हैं कि फॉर्मूला फॉर्मूला आपको अगर रीजन देना है तो फॉर्मूला टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट डी। आपने ये जो लिखा किस आधार पर लिखा है, मतलब किसके रेफरेंस से लिखा है, तो मैंने इस वाले फॉर्मूले के रेफरेंस से मैंने T30 इक्वल टू ए प्लस 30 माइनस 1 डी लिखा है। ओके, ना उसके बाद T30 इक्वल्स टू, ना मुझे बता ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 3 है बच्चा, ए की वैल्यू 3 है। तो 30 माइनस 1 कितना होगा, 29, एंड जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, 5 है। नाउ T30 इज इक्वल्स टू 3 प्लस, नाउ 29 हमें क्या करना पड़ेगा, 29 मल्टीप्लाई बाय 5। नाउ 9 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होगा, 45, राइट। तो 5 टू द 10, 10 प्लस 4 कितना होगा, 14 होगा। तो इसका वैल्यू कितना आया, 145। 29 मल्टीप्लाई बाय 5 का वैल्यू कितना है, 145। इधर 145 लिख दो। ना T30, ना 3 प्लस 145 कितना होगा, 148। तो T13 की वैल्यू कितनी आई, 148। ना हमने क्या क्या निकाला, आंसर्स लिखो इधर आंसर। इन आंसर में हमने क्या क्या फाइंड किया, सबसे पहले तो हमने ए फाइंड किया, ए क्या था मेरे पास, 3 था। ना उसके बाद मैंने क्या फाइंड किया, डी इक्वल टू 5 फाइंड किया। ना एन क्या गिवन था, एन गिवन था 30, एंड हमने निकाला क्या, T30 निकाला। T30 कितना था, 148। तो ये जो भी है हमने ये सारी वैल्यूज निकाल ली है ना। अगर आपने इस प्रॉपर फॉर्मेट में अगर हमने क्वेश्चंस लिखे, आंसर्स लिखे,
पेपर में तो आपका आउट ऑफ आउट मिलेगा। ओके, तो चलो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो लास्ट वाला में जो हमने केस देखा था उधर क्या था कि आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन था, राइट? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन था और हमें क्या निकालना था, टर्म निकालने थे। मतलब ये T30 की वैल्यू क्या हो सकती है, 30th टर्म की वैल्यू क्या हो सकती है। लेकिन इस वाले केस में क्या दिया है, देखो हमें इस वाले केस में हमें दिया है 560। एंड ये जो 560 है, ये कौन सा टर्म, ये कौन से टर्म में आएगा, कौन सा टर्म में आएगा वो हमें निकालना है। मतलब हमें बेसिकली एन निकालना है, हमें इसमें क्या निकालना है, एन निकालना है, राइट? कि ये कौन से टर्म की वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल है, देखो ये जो 2 है, राइट, ये 2 है, वो T1 की वैल्यू है, राइट? ये जो 11 है, ये जो 11 है, ये T2 की वैल्यू है। ये जो 20 है, ये T3 की वैल्यू है। ये 29 जो है वो T4 की वैल्यू है, राइट? बट ये जो 560 है, ये जो 560 है, ये T किसकी वैल्यू है हमें नहीं पता, ये एन वैल्यू हमें निकालना है। तो हमें निकालना कैसे है, देखो पहले तो हमारे पास ए गिवन है, ए कितना गिवन है बच्चा, 2। तो इसमें से हम डी निकाल सकते हैं। डी कैसे निकाल सकते हैं, T2 माइनस T1 करके। T2 कितना गिवन है, 11, माइनस में क्या करूंगा, 2 करूंगा। डी कितना आएगा मेरे पास, 9 आएगा, राइट? डी कितना है मेरे पास, 9 आया। नाउ गिवन में क्या क्या है देखो, सबसे पहले ए इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या है, 2 है ना। उसके बाद डी कितना है मेरे पास, 9 है ना। ए गिवन है, डी गिवन है, एंड 560 भी गिवन है मुझे। क्या गिवन है, 560 भी गिवन है, बट कौन सी एन की वैल्यू है वो नहीं है, लेकिन 560 गिवन है। ओके, ये जो 560 है वो मेरे पास क्या है, टी एन की वैल्यू है ना। ये 560 जो है वो किसकी वैल्यू गिवन है, टी एन की वैल्यू है। हमें क्या निकालना है, हमें एन निकालना है। हमें क्या निकालना है, एन निकालना है। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बचा, टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट में डी। हमें अभी हमें क्या दिया है, T1 की वैल्यू तो डी दी गई है, 560 में पुट कर दूंगा, इक्वल टू ए कितना है, 2 है, प्लस एन की वैल्यू पता है हमें, नहीं पता है, तो एन माइनस वन एज इट इज रखो, इसे कुछ मत करना। डी कितना है, 9 है। ओके, नाउ 560, तो मैं क्या करूंगा, इस ये जो 2 है एज इट इज लिखो। नो, इस 9 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो 9n माइनस 9 आएगा। इस 9 को मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ तो ये 9n एंड माइनस 1 को मल्टीप्लाई होगा, राइट? नो 560 एज इट इज इक्वल टू, नाउ ये 2 एंड ये माइनस 9 कितना होगा, ये 2 एंड माइनस 9 कितना होगा, -7 होगा, राइट? -7 होगा। ना ये -7 अगर मैं यहाँ लेके जाता हूँ तो 560 प्लस 7 इक्वल टू 9n हो जाएगा ना। 560 प्लस 7 कितना होगा, 567 इक्वल टू 9n, राइट? ना इसके बाद ना अभी ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में है, मैं इसे यहाँ लेके जाऊंगा तो डिवाइड होगा, 567 डिवाइडेड बाय 9 ना। 9 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 वन जा 9, 9 थ्री जा 9 फोर जा 9 सिक्स जा, राइट? 9 सिक्स जा कितना होता है, 54 होता है। तो यहाँ दो बचेगा, राइट? यहाँ दो बचेगा ना। उसके बाद 9 थ्री जा 27, तो वैल्यू कितना है, 63 आया। तो एन की वैल्यू कितनी आई, 63 आई। मतलब ये जो 560, जो हमें टी एन गिवन था 560, वो किसकी वैल्यू है, वो एक्चुअल में वैल्यू है 60th टर्म की वैल्यू है। वो किसकी वैल्यू है, 60th टर्म की वैल्यू है। देखो 60th टर्म की वैल्यू 560 आई। देखो इसमें केसेस होते हैं, पिछले केस में क्या देखा था हमें, हमें क्या दिया था, हमें T63 निकालने दिया था। हमें क्या निकालने दिया था, T63 निकालने, ये वाला हमने निकाला था। लेकिन इस बार हमको उल्टा दिया, हमको क्या दिया, हमको ये वैल्यू गिवन थी, राइट? हमें ये वैल्यू गिवन थी और हमें ये निकालना था, राइट? हमें 560 दिया था और हमें इसमें T63 निकालना था, मतलब 63 एन की वैल्यू निकालनी थी। कौन से टर्म की वैल्यू हमें मिल रही है वो निकालनी थी। तो चलो अभी नेक्स्ट केस के प्रॉब्लम देखते हैं और कैसे कैसे प्रॉब्लम आते हैं ना। देखो हमें क्या बोला है कि चेक वेदर, हमें 301 दिया गया है, राइट? 301 दिया गया है और हमें चेक करने बोला है क्या ये सीक्वेंस में है। हमें जो पिछले बार किया था हमें इस बार भी वही करना पड़ेगा, राइट? हमें ये चेक करना है, पिछली बार में हमें 560 वैल्यूज दी गई थी, राइट? हमें ये चेक
उधर भी हमने टी nth टर्म की वैल्यू निकालनी थी, इधर भी हमें nth टर्म की वैल्यू ही निकालनी है। अगर nth टर्म की वैल्यू नहीं मिली तो ये क्या है, सीक्वेंस में नहीं है। अगर nth की वैल्यू मिली तो ये सीक्वेंस में है। ना देखो इसमें ए क्या गिवन है, 5 गिवन है। हमें डी क्या करना पड़ेगा, 11 - 5 करना पड़ेगा। डी की वैल्यू कितनी है, 6। ना ए 5 है, डी 6 है, राइट। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n - 1 ब्रैकेट के बाद डी। एंड ये जो 301 है, राइट, ये 301 है, ये क्या है, टी एन है। ये 301 क्या है, टी एन है। तो टी एन की जगह मैं 301 पुट किया। ए क्या है, 5 है, प्लस n - 1 एज इट इज। डी कितना है, 6 है। डी कितना है, 6 है। मैं 301 एज इट इज इक्वल टू 5। मैं 6 क्या करूंगा, अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, 6 मल्टीप्लाई बाय n, 6n - 6 होगा। ना 301, ये 5 एंड +5 एंड -6 कितना होगा, -1 होगा, राइट। देखो -6 +5 कितना होगा, -1 होगा, तो -1 लिख दिया। ना ये 30, अगर मैं यहाँ ऐड कर दूं, 301 + 1 इक्वल टू 6n हो जाएगा, राइट। ये माइनस था, इधर जाएगा तो प्लस होगा। ना ये 301 + 1, 302 इक्वल टू 6n। ना ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, मैं 6 को यहाँ लेके जाऊँ तो 302 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 6 होगा, इक्वल टू n। नाउ देखो, नाउ 302 डिवाइडेड बाय 6 आ रहा है। ना ये 6 × 1 = 6, 6 फायदा कितना आएगा, 6 6 × 6 = 30 आता है ना। इधर कुछ बचता है नहीं, अभी इधर क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। तो मुझे इधर क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा, अपेंड करना पड़ेगा। 5.3 आ रहा है। या फिर मुझे बताओ, ये 0.302 को डिवाइड बाय 6 करूं, ये क्या प्रॉपर इंटीजर नंबर है, प्रॉपर इंटीजर नंबर है, जैसे कि मेरा 2 4 6 लाइक दैट नहीं। एन की वैल्यू क्या आ रही है, डिवीजन में आ रही। अगर एन की वैल्यू डिवीजन में आ रही है, राइट, अगर एन की वैल्यू डिवीजन में आ रही है तो कभी भी जो भी टर्म होते हैं, अपने जो भी टर्म होते हैं वो डिवीजन में आते हैं, नहीं आते हैं। अगर एन का टर्म डिवीजन में आ रहा है तो दो द 301 इज नॉट इन सीक्वेंस, नॉट इन सीक्वेंस। लेकिन अगर मेरा ये प्रॉपर डिवीजन होता, 302 डिवाइडेड बाय 6 अगर प्रॉपर डिवीजन होता तो वो मेरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता। लेकिन फॉर एग्जांपल अभी 301 ये सीक्वेंस में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका प्रॉपर डिवीजन हमें नहीं मिल रहा है, इज नॉट इन सीक्वेंस ऑफ एपी। जो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सीक्वेंस में नहीं है। ना देखो, ना केस 4 देखो, केस 4 में क्या बोला है, केस 4 में कैसे प्रॉब्लम आ सकते हैं। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 बोला है। हाउ मेनी नंबर्स आर, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट, देखो ये एक इंपॉर्टेंट है, एंड डिविजिबल बाय 4 इंपॉर्टेंट है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो 2 डिजिट नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 10 से लेकर 100 तक। 100 भी नहीं आएगा, राइट, 100 भी नहीं आएगा, 99, इस बीच में हमारे सारे 2 डिजिट नंबर है, राइट। इस 10 से लेकर 99 तक हमारे पास क्या है, 2 डिजिट नंबर है। ना हमें क्या बोला कि इन इन दोनों के बीच में, 10 से लेकर 99 के बीच में कितने सारे डिविजिबल बाय 4 है, डिविजिबल बाय क्या है, 4 है। तो सबसे पहले तो डिविजिबल बाय 10 है क्या, नहीं है। 10 के बाद 11 है, नहीं है। नहीं, 12 है, हाँ 12 है। 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 भी नहीं है। फिर उसके बाद क्या है, 16 है। 17, 18, 19 भी नहीं है। उसके बाद क्या है, 20 है, एंड 24 है। उसके बाद सो ऑन, हमें मुझे नहीं पता कितने हैं, मुझे सारे नहीं निकालने। नाउ लास्ट से स्टार्ट करो। क्या 99 डिविजिबल बाय 4 है, नहीं है। 98 नहीं है, राइट। 97 भी नहीं है। 96 क्या डिविजिबल बाय 4 है, हाँ 96 डिविजिबल बाय 4 है। तो मेरा लास्ट टर्म क्या आया, लास्ट टर्म मेरा आया 96, राइट। मेरा लास्ट टर्म कितना आया, 96 आया, राइट। एंड ये 12 मेरा क्या है, फर्स्ट टर्म है, तो मेरा a इक्वल टू 12 आप बोल सकते हो फर्स्ट टर्म। एंड इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 है। तो मैं अगर फॉर्मूला यूज करूँ, टी एन इज इक्वल्स टू
ए प्लस टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी। तो मुझे टी एन जो लास्ट टर्म है, जो nth टर्म है, वो तो मुझे पता है ना, nth टर्म 9 है, 96 है। देखो ये जो 96 है वो टी एन ही है ना, लास्ट वाला टर्म है ना मेरा। nth टर्म मतलब क्या, लास्ट वाला टर्म। तो टी एन कितना है, 96 है, प्लस ए कितना है मेरा, 12 है ना। उसके बाद एन मुझे नहीं पता, मुझे एन पता है क्या नहीं पता, कि कितने टर्म्स है वो नहीं पता है। ये 96 जो है कौन से टर्म में आता है वो पता है क्या, नहीं। तो मल्टीप्लाई बाय डी करो। नाउ 96 इक्वल टू 12, एज इट इज लिखो बच्चा। ये अभी डी कितना है मेरा, 4 है ना, 4 इधर लिख देता हूँ मैं। अगर मैं 4 को यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करूँ, 4n माइनस 4 होगा ना। 96 इक्वल टू, ये 12 माइनस 4 कितना होगा, 8 प्लस 4n, राइट। नाउ इस 8 को मैं यहाँ लेके जाऊँ तो क्या होगा, 96 माइनस 8 इक्वल टू 4n। ना, ये 96 माइनस 8 कितना होगा, 88, राइट। 88 इक्वल टू 4n। ना ये 88 डिवाइडेड बाय 4, ये 4 इधर जाएगा ना। 4 टू द 8, 4 टू द 8, एन की वैल्यू कितनी है, 22। मतलब टोटल मेरे 10 से लेकर 99 के बीच में टोटल टोटल जो डिविजिबल बाय 4 नंबर्स है, टोटल डिविजिबल बाय 4, टोटल डिविजिबल बाय 4 कितने नंबर है, कुल 22 नंबर्स है। कुल कितने हैं, 22 नंबर्स है। एंड जो टी 22 की वैल्यू है, जो टी 22वां है वो क्या है, टी 96 है। टी 22वां क्या आएगा मेरा, 96 आएगा। तो देखो एक बार मैं आपको समझाता हूँ। टू डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 10 से लेकर 99 से स्टार्ट होते हैं, राइट ना। ये 12, 16, 20, 24 ये सब मेरे नंबर्स है, राइट। तो मैंने इन सबको लिखा सीक्वेंस में, एंड लास्ट से मैंने देखा कि 96 आता है, राइट ना। मुझे 96 तो मिला, टी एन लास्ट टर्म तो मिला, लेकिन ये कौन से नंबर पर है ये मुझे पता है क्या, नहीं। लेकिन अगर मैं ये निकालू ये कौन से नंबर पर है, तो टोटल नंबर ऑफ मुझे ये सीक्वेंस मिलेगा, राइट। तो मैंने ए निकाला, डी निकाला, उसके बाद टी एन निकाल रहा हूं मैं, टी एन का फॉर्मूला यूज किया। टी एन क्या है, 96 है मेरा, एंड ए तो मेरा 12 12 है। तो मैंने कैलकुलेशन करके एन कितना निकाला, एन निकाला मैंने 22। मतलब 10, मतलब 2 डिजिट वाले डिविजिबल बाय 4 कितने नंबर हुए, 22 नंबर्स हुए टोटल। कितने हुए, 22। चलो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं ना। ये वाला सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, जो आता है प्रैक्टिस से 3.2 से, मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम है, राइट। तो देखो हमें क्या दिया है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, आसान क्वेश्चन है, ट्रिकी सिर्फ आपको घुमा कर दिया है, कुछ नहीं बाकी। देखो, द टेंथ टर्म द टेंथ टर्म एंड 18th टर्म ऑफ एपी आर गिवन एज 25 एंड 41 रिस्पेक्टिवली। देन हमें क्या फाइंड करना है, 38 टर्म फाइंड करना है। एंड सिमिलरली nth टर्म इज 99, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। आपको कुछ नहीं समझा होगा, देखो मैं, आप प्रॉब्लम्स को टुकड़ों में बांट दो, आपको आसानी होगी सॉल्व करने में। आपको क्या गिवन है वो लिखो। मुझे गिवन है टी टेंथ टर्म। टी टेंथ टर्म कितना गिवन है मेरे पास, 25। देखो टी टेंथ टर्म कितना गिवन है, 25। एंड टी एटींथ टर्म, जो भी टी 18 है वो कितना गिवन है मेरे पास, 41 गिवन है ना। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है टी 38 निकालना है, राइट। मुझे टी 10 गिवन है, टी 18 गिवन है, मुझे निकालना है टी 30n। एंड उसके बाद मुझे क्या बोला है, जो nth टर्म है, वो nth टर्म कितना है, 99। मतलब टीएन जो है, टीएन, राइट, टीएन कितना गिवन हुआ है मेरे पास, 99 गिवन है। एंड मुझे एन की वैल्यू निकालनी है। देखो इतना सब कुछ मुझे क्वेश्चन में दिया है, क्या क्या दिया है, टी 10 25 है, टी 18 41 है, एंड टी 38 हमें निकालना है। टी एन दिया है, एन टर्म कितना है, 99 है, एन हमें निकालना है। तो चलो हमारे पास, मुझे तो एक फॉर्मूला पता है, टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट के बाहर डी। ना केस वन में देखो क्या होता है, ना केस वन क्या बोला है, टी 10 कितना है, 25 है, राइट। तो मैं टी 25 इज इक्वल्स टू लिख सकता हूँ, टी 25 इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट के बाद डी लिख सकता हूँ ना। टी सॉरी, ना केस वन क्या गिवन है, टी 10 गिवन है। टी 10 इज इक्वल्स टू
ए प्लस एन माइनस वन डी, राइट। ये 10, एन कितना है, 10 है। नो टी 10 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 25 इक्वल्स टू ए। ये एन कितना है मेरे पास, 10 है, 10 माइनस वन ब्रैकेट के बाहर डी, राइट। देखो टी 10 की वैल्यू कितनी गिवन है, 25 गिवन है। एंड यहाँ एन जो है मेरा 10 है, इसमें एन कितना है, 10 है। टी 10 की वैल्यू कितनी दी है, 25 दी है, तो 25 लिख दिया। एन की जगह मैंने 10 डाल दिया, तो यहाँ क्या आ रहा है, 25 इक्वल्स टू ए प्लस 10 माइनस वन कितना आएगा, 9 डी आएगा। ये जो भी इक्वेशन आया उसे इक्वेशन नंबर 1 कह लो ना। केस 2 में हमें क्या दिया है, देखो केस 2 में दिया है मुझे टी 18 की वैल्यू कितनी है, 41 है ना। ये एन कितना है इधर, एन मेरा 18 है, राइट। एन कितना 18 है, तो टी 18 इज इक्वल्स टू ए प्लस 18 माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी लिख सकता हूँ मैं। तो टी 18 की वैल्यू 41 है, 41 इज इक्वल्स टू ए प्लस 18 माइनस वन कितना हुआ, 17 हुआ, मल्टीप्लाई बाय डी ना। ये जो भी इक्वेशन आया उसे इक्वेशन नंबर 2 करो ना। हमें प्रैक्टिस सेट इतने क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया है, कैसे हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं, राइट ना। मुझे एक बात बताओ, यहाँ ए और ये ए आपको क्या दिख रहा है, कोएफिशिएंट सेम दिख रहा है। देखो इसके बाजू में भी 1 है, इसके बाजू में भी 1 है। अगर मैं इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करूं, अगर इन दोनों का मैं सब्सट्रैक्शन करूं तो मुझे क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। तो मैं चलो अभी सब्सट्रैक्शन करते हैं। ए प्लस 17 डी, ए प्लस 17 डी इज इक्वल्स टू 41। मैं अगर माइनस कर दूं ए प्लस 9 डी इक्वल टू 25 ना। जैसे ही मैं इधर माइनस कर रहा हूँ तो यहाँ माइनस, ये निकल जाएगा, यहाँ माइनस आएगा और ये भी माइनस आएगा, राइट ना। ये प्लस ए एंड माइनस ए गेट कैंसल, प्लस ए एंड माइनस ए गेट कैंसल ना। 17 में से अगर 9 गया कितना बचेगा, 8 डी बचेगा। कितना बचेगा, 8 डी इक्वल्स टू ना। 41 में से अगर 25 गया तो कितना होगा, 41 माइनस 25, राइट। इधर 1 आया, 11, 5 में से 11 गया, 6, 3 एंड ये 1, 16 बचेगा। यहाँ क्या आया, 16 ना। डी की वैल्यू कितनी है, अगर मैं 8 को यहाँ बेचू तो 16 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 8। तो डी की वैल्यू कितनी है मेरी, 2 है ना। अगर इस डी की वैल्यू को मैं पुट करता हूँ किसी एक इक्वेशन में, फॉर एग्जांपल मैं ये डी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, राइट। क्या है इक्वेशन, 25 इक्वल्स टू ए प्लस 9 डी ना। ये 25 एज इट इज इक्वल टू ए भी एज इट इज रखो 9। डी की वैल्यू कितनी है, 2 है ना। 25 इक्वल्स टू ए प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा, 18 होगा ना। मुझे ए की वैल्यू अगर मैं 18 को यहाँ लेके जाऊँ तो ये क्या होगा, 25 माइनस 18 होगा। तो मुझे ए की वैल्यू कितनी मिली, 7 मिली। ए की वैल्यू कितनी मिली, 7 मिली ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे अभी ए की वैल्यू 7 मिली है ना, हमने सॉल्व करने के बाद मेरे पास क्या आया, ए 7 आया, डी क्या आया, 2 आया ना। मुझे तो बताओ, मुझे क्या बोला था, T38 टर्म निकालना था। मुझे क्या निकालना था, T38 टर्म निकालना था। अगर मेरे पास ए गिवन है, मेरे पास डी भी आया है, तो मैं क्या T38 टर्म निकाल सकता हूँ, यस निकाल सकता हूँ। क्या फॉर्मूला है, Tn इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट के बाद डी नॉट टी। मुझे क्या निकालना है, 38 टर्म निकालना है। ए कितना है, 7 है, प्लस ब्रैकेट के बाद T38 माइनस वन, डी कितना है, 2 है नॉट। 7 प्लस 38 माइनस वन कितना होगा, 37 मल्टीप्लाई बाय 2 नौ। 7 प्लस 37 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आएगा, 7 टू जा 14, 3 टू जा 6 एंड 1 74, राइट 74 ना। 74 प्लस 7 कितना होगा, 81। तो टी 38 की वैल्यू कितनी है, 81 है ना। और एक हमें क्या निकालना था, एन निकालना था। हमें टी एन इक्वल टू क्या दिया था, टी एन इक्वल टू हमें गिवन था 99, और हमें क्या निकालना था, एन निकालना था। तो इस वाले प्रॉब्लम के लिए भी हमें यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इक्वल टू डी ना। मुझे टी एन कितना गिवन है, 99 है। ए कितना है मेरे पास, 7 है, प्लस मुझे यद पता है क्या, नहीं यन निकालना है। एंड डी कितना है मेरे पास, 2 है ना। 99 एज इट इज रखो ना। मैं 2 अगर अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो 2n माइनस क्या होगा, 2 होगा ना। इस 7 माइनस 2 कितना हुआ, 5
प्लस 2n, एन ए 99 एज इट इज रहेगा ना। उसके बाद फाइव इक्वल टू क्या है, 2n है ना। 99 माइनस फाइव कितना होगा, 94 होगा, इक्वल टू 2n ना। ना ये टू क्या है, मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा, डिवाइड होगा, 94 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 2 इक्वल टू एन ना। एन की वैल्यू कितनी है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, इधर 1 बचेगा 7। एन की वैल्यू आई 47। तो देखो एक बार रिवाइज करते हैं कि इस क्वेश्चन में हमने किया क्या। देखो मुझे क्या गिवन था, मुझे गिवन था T10 एंड T18। मैंने उसके दो केसेस लिए। तो T10 गिवन था 25, राइट। T10 कितना गिवन था मेरे पास, 25। नाउ मुझे T10 25 गिवन था, n इक्वल टू कितना गिवन था, 10। तो मैंने क्या किया, T10 इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस डी। तो मैंने n की जगह क्या लिखा है, 10 लिखा, एंड T10 की वैल्यू मेरे पास 25 थी। तो 25 इक्वल्स टू a प्लस 9d, 25 इक्वल टू a प्लस 9d, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 आया। जैसे मैंने इसको किया वैसे ही सिमिलरली मैंने T18 के लिए किया। T18 इक्वल टू 41 गिवन था, n कितना था, 18 गिवन था ना। T18 इक्वल टू a प्लस 18 - 1d ब्रैकेट के बाद d। मुझे n की वैल्यू तो पता थी, 18 - 1 17d आया। मुझे a और d की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो मैंने क्या किया, साइमल्टेनियसली इक्वेशन सॉल्व किए ये। तो जैसे ही मैंने साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व किया, मेरे पास a की वैल्यू 2y, राइट। a की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 2y। एंड d की वैल्यू कितनी, सॉरी, मेरे पास मेरे पास d की वैल्यू कितनी, d की वैल्यू है मेरे पास 2y। एंड a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू 7 है। तो जैसे ही मुझे a दो वैल्यूज मिली है, मैंने क्या निकाला, मैंने निकाला T38 टर्म जो हमें निकालने के लिए बोला था, राइट। T38 टर्म निकालने के लिए बोला था, तो T38 की निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला यूज किया। एंड इसमें सब वैल्यूज पुट करने के बाद मुझे क्या मिला, T38 टर्म मिला, T38 टर्म मुझे मिला 81, राइट। और एक क्या बोला था मुझे, मुझे गिवन था Tn, मुझे Tn गिवन था। तो Tn जैसे ही गिवन था, मुझे n निकालना था। मैंने फॉर्मूला यूज किया, Tn इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस ब्रैकेट डी। तो Tn की जगह मैं 99 पुट करूंगा, एंड a एंड d मैंने पुट किया। सॉल्व करने के बाद मुझे n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 47। नाउ हमने सारे सॉल्व एग्जांपल्स अभी सॉल्व किए हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस से 3.2 को स्टार्ट करते हैं।